बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम शहजाद। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्लांट पैथोलॉजी के स्कोप के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आया कि प्लांट पैथोलॉजी का प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है, और इसके अलावा ये डिग्री बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अहमियत रखती है। और इस सिलसिले में हम मिलने जा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद साहब से, जो कि भावलपुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एज ए प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। चलिए आए मिलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद साहब से और उनसे पूछते हैं प्लांट पैथोलॉजी का स्कोप क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने प्लांट पैथोलॉजी का पूछा है कि स्टूडेंट हमारे आते हैं, पूछते हैं कि मेजर जो चॉइस करने के लिए उन्हें प्रॉब्लम होती है, उन्हें पता नहीं होता चीज़ों का ना। तो एग्रीकल्चर में ज़ाहिर है वो आ जाते हैं तो बाई चॉइस आते हैं या किसी तरह भी आते हैं, तो फिर आगे उन्हें सही किस्म का गाइड नहीं किया जाता। तो आपको पता ही एग्रीकल्चर में 7 से 8 हमारे मेजर हैं, सब्जेक्ट हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी के हवाले से ये है कि प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पहले तो हम हल्का सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी है क्या। तो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर ये होता है कि जो डिजीज़ हैं, ठीक है, पैथोजन वो काज करते हैं डिजीज़। इसमें 3 हम चीज़ें बताते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और पैथोजन्स होते हैं, और उसके साथ वो जो होस्ट होते हैं उसमें वो डिज़ीज़ काज करते हैं। तो ये प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम सारी की सारी वो अटैम्प्ट जो कि उन लॉसेस जो होते हैं पैथोजन के नतीजे में, उनको हम कम करने के लिए जो सारी अटैम्प्ट करते हैं, हम प्लांट की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में जो सारी की सारी स्ट्रेटजीज़ हैं उनको हम अडाप्ट करते हैं ताकि हमें जो है हेल्दी हमें फूड मिल सके। तो वैसे भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है प्लांट पैथोलॉजी की। 2020 यूएनओ ने भी इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के नाम से इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो प्लांट की हेल्थ होगी वो प्रोटेक्ट करेंगे प्लांट को, तो ही प्लांट की हेल्थ ज़्यादा बेहतर होगी। और वैसे भी जो डिजीज़ हैं, पेस्ट जो अटैक करते हैं प्लांट के ऊपर, मोर देन 40% इसकी वजह से लॉसेस होते हैं। तो एग्रीकल्चर में मेजर जो है वो 2 डिसिप्लिन देखे जाते हैं, जैसा कि क्रॉप प्रोडक्शन है या प्लांट प्रोडक्शन हो गया, इसके साथ साथ प्लांट प्रोटेक्शन है। तो एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी ये दोनों के दोनों प्लांट प्रोटेक्शन में आते हैं। बाकी जिस तरह एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स है, हॉर्टिकल्चर, वो सारे के सारे उसके अंदर आते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी का वैसे भी सारे के सारे मेजर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखें जिस तरह सॉइल साइंस है उसमें पैथोजन्स होते हैं सॉइल के, एग्रोनॉमी है वो जो हम कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं या जो हम मॉडर्न जो टूल यूज़ करते हैं उससे जो है डिजीज़ कम होती हैं। इसी तरह हॉर्टिकल्चर में आप देखें कि उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑर्नामेंटल ट्रीज़ हैं, उसमें डिजीज़ आती हैं, उसको हम डायरेक्टली डील करते हैं। फॉरेस्ट्री के अंदर देखें आप, फॉरेस्ट पैथोलॉजी है तो उसके साथ में हमारा लिंक बन। एंटोमोलॉजी वो डायरेक्ट है कि उसके जो होस्ट हमारे होते हैं वेक्टर के तौर पे जो करते हैं, इंसेक्ट रोल प्ले करते हैं, उसके साथ भी डायरेक्ट बनता है। तो जॉब के हवाले से ये है कि जिस तरह बाकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सारे के सारे मेजर वाले compete करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी के बच्चे भी उसमें डेफिनेटली आते हैं। और उसके साथ साथ जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसमें प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट ही compete करते हैं, बाकी उसमें कोई एलिजिबल ही नहीं होता। इसी तरह फेडरल लेवल पे जो सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर प्लांट पैथोलॉजी का उसमें स्कोप है, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह जो क्वारंटाइन लॉ है, जो एयरपोर्ट्स पे शिप वगैरह पे जो होते हैं, जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सीड वगैरह, उस पे हमारे क्वारंटाइन ऑफिसर जो हैं वो इसमें हमारा बड़ा अच्छा उसमें लोग जाते हैं। और इसके साथ साथ एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री तो ज़ाहिर है आपको पता ही, इसमें तो एग्रीकल्चर वाले सारे हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वहाँ पर इनका है, फार्म्स के अंदर जैसे होते हैं। तो ये चीज़। और दूसरी ये है कि आप जब भी मेजर सेलेक्ट करें पहले आपका इंटरेस्ट होता है। यूजुअली यही होता है कि स्टूडेंट अपने फ्रेंड की वजह से आ जाते हैं या कोई चीज़ होती है। तो जो कोई भी जो मेजर है उसका जो स्कोप वो आपने खुद बनाना, ये हकीकत है। मतलब आपका इंटरेस्ट एक में है नहीं, आप किसी के कहने पर चले जाते हैं तो फिर आप बददिली से वो चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसमें अभी तक भी प्लांट पैथोलॉजी में एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट सैचुरेशन नहीं है। अभी इसमें मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कंपटीशन कम है। थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा साइंटिफिक है, स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है तो उस वजह से अवॉइड करते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं साइंटिफिकली, जैसे टिश्यू कल्चर लैब होती है हमारे पास हैं, क्लोनिंग होती है, ठीक है। तो उसमें और भी अच्छा ट्रांसफार्मेशन लैब हमारी नई बनी है यहाँ पर, तो अच्छा खासा इसके अंदर स्कोप भी है और स्टूडेंट प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल हम उनको करवाते हैं। तो इसमें बात वही है कि अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप आएँ। सम टाइम ऐसा होता है कि कोर्स अच्छा होता है, आप उसको सही
मतलब कमी कोताही हो जाती है उसमें, फिर आप उसका बैड इमेज हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता, स्कोप सभी मेजर का है। फॉरेस्ट्री देखें उसमें बड़ा भी पोटेंशियल है, तो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर भी ऐसा ही है कि इसमें आप MRI मुल्तान में जो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CCRI में आप आ जाएँ, और दीगर जो एग्रीकल्चर के सारे रिसर्च उनके अलावा भी इसके स्पेसिफ़िक हैं कि वहाँ सिर्फ प्लांट पैथोलॉजिस्ट ही जाते हैं। तो उस लिहाज से भी अभी तक इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है और इसमें चांस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपने पूछा सैलरी या पैकेजेस के हवाले से, वो वेरी करता है। अब देखें ना, जो फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं उसमें तो ज़्यादा पैकेज होता है, 60-70,000 भी उसमें मिलती है। क्वारंटाइन वाले वो 90,000 तक वो देते हैं, ठीक है। पंजाब की जो हैं PPSC के थ्रू जो जॉब्स आती हैं वो मोर देन 50 होती हैं, 50-60 के राउंड अबाउट। उसमें गवर्नमेंट के जो सारे के सारे सब के लिए ही है, वो 17 स्केल में लगते हैं। ख़्वाह वो एग्रीकल्चर ऑफिसर हों, वो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर हों, क्वारंटाइन ऑफिसर, उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि फेडरल का वो डिपार्टमेंट है। तो पेस्टिसाइड कंपनीज़ के अंदर तो शुरू के अंदर तो ज़ाहिर है 25-30 से ही वो स्टार्ट करते हैं, आपको ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद फिर आपको 2 से 3 माह 4 माह बाद प्रमोट कर देते हैं, सेल अफसर कर देते हैं। तो ये है। रही बात आपके बिज़नेस की, तो बिज़नेस तो मतलब उसमें आप कोई ये नहीं है कि ये प्लांट पैथोलॉजी वाले ही बिज़नेस करेंगे। ऐसा मशरूम है, वो देखें आप ग्रो कर सकते हैं, उसमें बड़ा पोटेंशियल भी है, उसकी इम्पोर्टेंस है। तो वो ये इसके अंदर ये है कि आप वो आपने खुद करना है बिज़नेस, देखेंगे किस हवाले से आप, मतलब ये नहीं कि एग्रोनॉमी नहीं, सारे ही कर सकते हैं उसमें। तो जो जॉब अपॉर्चुनिटी वो भी हैं इसके अंदर, और पैकेजेस मैंने जैसे आपको रिवाइज़ कर दिया पहले।